विष्णु जी की पहला अवतार। चलिए सुनते हैं नए रूप में नए अंदाज के साथ। सोचिए, एक छोटी सी मछली और एक ऐसी भयानक बाढ़ जिसने पूरी दुनिया को खत्म करने की ठान ली हो। आज के इस एक्सपे चलते हैं एक ऐसी प्राचीन और दिलचस्प कहानी की तरफ जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है द से अवतार की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में शुरू करते हैं। यानी एक छोटी मछली। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एकदम आम और शांत तरीके से। राजा सत्यव्रत अपना रोज का काम कर रहे थे। नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल अर्पण करने के लिए हाथों में पानी लिया, अचानक उनके हाथ में एक बहुत ही छोटी चमकती हुई मछली आ गई। और पता है उसने क्या कहा? राजन, मुझे बचाइए, मैं बहुत छोटी और असहाय हूं। अब सोचिए, एक ताकतवर राजा के सामने एक नन्ही सी जान की ये पुकार। राजा का दिल पिघल गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही प्यार से उसे एक छोटे से बर्तन में सुरक्षित रख दिया। किसने सोचा था कि ये छोटी सी मेहरबानी आगे क्या करने वाली है? चमत्कारिक विस्तार। अब यहाँ से चीजें बिल्कुल भी साधारण नहीं रहती और प्रकृति के नियम ही जैसे पलट जाते हैं। तो देखिए होता क्या है। पहले एक छोटा बर्तन, फिर एक तालाब, उसके बाद नदी और आखिर में वो विशाल समंदर। हुआ ये कि वो मछली इतनी तेजी से बड़ी होने लगी कि उसे जहां भी रखते वो जगह उसके लिए तुरंत छोटी पड़ने लगती। इमेजिन कीजिए एक मछली जिसके लिए पूरा का पूरा समंदर भी छोटा लगने लगा था। ये सस्पेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा था और राजा पूरी तरह से हैरान थे। अब राजा को भी समझ आ गया था कि रुको, ये कोई आम मछली तो बिल्कुल नहीं है। और तभी एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। उस मछली ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया। वो दरअसल मत्स्य अवतार थीं, स्वयं भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार। जिसे राजा एक बेबस जीव समझकर बचा रहे थे, वो तो खुद इस सृष्टि के पालनहार थे। प्रलय की चेतावनी। और यहाँ से इस कहानी का टोन एकदम सीरियस हो जाता है। मत्स्य अवतार ने राजा को एक बहुत ही भयानक चेतावनी दी कि जल्द ही प्रलय आने वाली है। प्रलय यानी एक ऐसी महान आफत, एक ऐसी बाढ़ जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को, पूरी सृष्टि को निगल जाने वाली थी। ये कोई मामूली बाढ़ नहीं थी, ये मानो दुनिया का और हर एक जीव का अंत था। सृष्टि की रक्षा। लेकिन देखिए, जहां इतना बड़ा विनाश है, वहां ईश्वर ने बचाव का रास्ता भी जरूर दिया है। भगवान ने राजा को तुरंत एक बहुत बड़ा काम सौंपा, एक विशाल नाव बनाने का। और इस नाव में आकर रखना किसे था? ऋषियों को, बीजों को और हर तरह के जीव जंतुओं को। देखा जाए तो पृथ्वी को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए ये एक अल्टीमेट सर्वाइवल किट थी। इतनी भयानक प्रलय के बीच ज्ञान के लिए ऋषियों को और नई जिंदगी के लिए बीजों और जीवों को चुनना सच में कितनी बड़ी और भारी जिम्मेदारी रही होगी। और फिर आता है इस, जब प्रलय आई तो हर तरफ सिर्फ उफनता हुआ पानी और तबाही थी। ऐसे में मत्स्य अवतार फिर से प्रकट हुए और उन्होंने उस विशाल नाव को अपने सींग से सुरक्षित बांध लिया। उस तूफानी खतरनाक बाढ़ के बीच वो विशालकाय दिव्य मछली उन सभी को सेफली बचा के आगे बढ़े। तबाही के बीच परम रक्षक का ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अनु और एक नई शुरुआत। अब तबाही का वो खौफनाक मंजर गुजर चुका था और वक्त था एक नई दुनिया का। जब पानी कम हुआ तो जीवन सफलतापूर्वक बच चुका था। वही राजा सत्यव्रत आगे चलकर मनु कहलाए, पहले इंसान और उस मानव जाति के आदि पुरुष जिन्हें हम आज जानते हैं। उस एक राजा से जो उस नाव में बच गए थे, पूरी इंसानियत का ये नया रूप आकार लेता है। विनाश के बाद ये सृजन की कितनी अद्भुत कहानी है। तो चलिए इस सब सुनिए। एक तरफ है इंसानी कर्म यानी करुणा और भगवान पर अटूट विश्वास, और दूसरी तरफ है ईश्वरीय परिणाम यानी परम सुरक्षा। राजा ने एक छोटी सी बेबस मछली पर दया दिखाई और बदले में उस एक इंसान की दयालुता का उत्तर पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के रूप में मिला। इसलिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या दया का एक छोटा सा काम सच में पूरी सृष्टि का भविष्य बदल सकता है? इस बारे में गहराई से सोचिएगा, क्योंकि उस एक छोटी सी मछली को बचाने के उस छोटे से निस्वार्थ फैसले ने पूरी मानव जाति का इतिहास लिख दिया। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for watching.
अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।